एक छोटे से गांव में जंगल के किनारे एक पुराना और खंडहर हो चुका मंदिर था। इस मंदिर का नाम था राशामय मंदिर। कहा जाता था कि यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है और इसमें एक रहस्यमयी शक्ति निवास करती है। गांव वाले इस मंदिर के पास जाने से डरते थे, क्योंकि उनका मानना था कि यहाँ भूत प्रेतों का वास है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों की जिज्ञासा हमेशा बनी रहती थी। एक दिन चार दोस्त अर्जुन, राहुल, प्रिया और नीतू, जो गांव के पास के शहर में पढ़ते थे, छुट्टियों में गांव आए हुए थे। उन्हें राशामय मंदिर के बारे में पता चला और उनकी जिज्ञासा जाग उठी। वे सभी रात के अंधेरे में मंदिर जाने का फैसला कर बैठे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। रात को गहरा अंधेरा छा गया था। चांद भी बादलों के पीछे छिप गया था। चारों दोस्त टॉर्च लेकर मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर का गेट जंग लगा हुआ था और उसे खोलने पर एक कर्कश आवाज हुई। अंदर जाते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। मंदिर के अंदर की दीवारों पर अजीबोगरीब नक्काशी थी, जो डरावनी लग रही थी। अचानक प्रिया ने एक आवाज सुनी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वह डर गई और बोली, चलो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। लेकिन अर्जुन ने कहा, नहीं, हमें यहाँ का रहस्य जानना चाहिए। थोड़ी देर बाद उन्हें मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर दिखा, जिस पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही राहुल ने उस पत्थर को छुआ, अचानक मंदिर की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा हो। नीतू ने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ से निकलो, कुछ गलत हो रहा है। लेकिन तभी मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी भी धीमी पड़ने लगी। वे सभी घबरा गए। अचानक उन्हें एक लंबी सी छाया दिखाई दी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। छाया के पास आते ही उन्हें एक महिला की आकृति दिखाई दी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों से खून बह रहा था। वह महिला चिल्लाई, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें यहाँ से जीवित नहीं जाने दूंगी। चारों दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगे। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी अर्जुन को एक पुरानी किताब दिखाई दी, जिस पर लिखा था राशामय की गाथा। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि राशामय एक ऐसी महिला थी जिसे सदियों पहले इसी मंदिर में जिंदा दफना दिया गया था। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है और जो कोई उसकी शांति भंग करता है, उसे वह मौत के घाट उतार देती है। अर्जुन ने जल्दी से किताब में दिए गए मंत्र को पढ़ा और राशामय से माफी मांगी। तभी महिला की आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी और मंदिर में शांति छा गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और चारों दोस्त वहां से भाग निकले। उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी राशामय मंदिर के बारे में बात नहीं की और न ही कभी वहां जाने की हिम्मत की। कहा जाता है कि आज भी राशामय की आत्मा उस मंदिर में भटकती है और जो कोई उसकी शांति भंग करता है, उसे वह कभी माफ नहीं करती।